इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बंधन के स्मॉल कैप फंड का। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल के अंदर केवल 0.10% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन भाई मैं शिद्दत के साथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 1 साल के अंदर एंट्री मैंने लगाई थी, एसआईपी की थी। और अभी अगर राइट नाउ मेरा एक्सआई अगर आप देखते हैं तो 11% का निकल के आता है और एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 6.99% का निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अगस्त के अंदर स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पे मैं डिटेल रिव्यू करूंगा इस म्यूचुअल फंड की, क्या खास बातें, क्या स्टिल स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 31 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप के अंदर काम करते हैं। तो क्या इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या सबसे कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट है कि नहीं है, कौन कौन सी इसके अंदर कंपनीज है, पोर्टफोलियो क्या है, कितना रिस्क रेशियो है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। भाई सबसे पहले तो हम लोग ना एओएम साइज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले इसका एओएम साइज काफ़ी छोटा था, लेकिन अभी अगर आप पूरी कैटेगरी के अंदर देखोगे ना तो टॉप 10 के अंदर भाई आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एओएम साइज हो चुका है। जैसे एक समय के लिए क्वांट यहाँ पे बहुत ही कम था, उसके अंदर कम पैसा लगा हुआ था और अचानक से अच्छा खासा एओएम साइज हो गया था उसके अंदर। इसी तरह बंधन ने भी यहाँ पे ग्रोथ बेसिकली दर्ज की है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.41% का है। 3 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न्स देखते हो तो -1.42% का है। 6 महीने के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न 13% का है। 1 साल के अंदर 0.10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि इसी कैटेगरी के अंदर कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड अगर आप देखते हो तो नेगेटिव के अंदर गए हैं। इवन भाई अगर आप स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स भी देखते हो, यानी इसका जो बेंच मार्क है अल्टीमेटली, वो भी 1 साल के अंदर -5% नेगेटिव के अंदर गया है। तो ये बढ़िया बात है कि स्टिल इसने पॉजिटिव के अंदर आपको रिटर्न निकाल के दिए और एसआईपी के अंदर तो ठीक ठाक से रिटर्न निकाल के दे दिए हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म पीरियड की भी बात करूं तो 3 साल के अंदर 32% का सीएजीआर है। एवरेज एनुअल अगर आप रोलिंग रिटर्न्स भी निकाल के देखते हो तो 3 साल के अंदर अगर मतलब 3-3 साल के अगर आप टुकड़े भी करते हो तो 34% का एनुअल रिटर्न निकल के आता है। इसके अलावा 5 साल का सीएजीआर 32% का निकल के आता है। बाकी ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है तो 10 साल का सीएजीआर अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 2025 को छोड़ के देखिए तो अच्छे खासे मैसिव रिटर्न्स यहाँ पे इसने पिछले 4-5 सालों के अंदर निकाल के दिए हैं। अब अगर इसकी मैं यहाँ पे रैंकिंग निकालना चाहूँ कि जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की बेसिस पे, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस साल जो है यहाँ पे इसको आप जितने भी मतलब 28-29 जितनी भी स्कीम है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टॉप 5-6 के अंदर आप रख सकते हो। 2 साल 3 साल के कंपैरिजन करते हो तो फर्स्ट नंबर पे आता है। 5 साल के कंपैरिजन में ये 4th नंबर पे आएगा। बाकी गाइस जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर भाई मैंने एसआईपी की थी, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट रिटर्न अगर 0.1% का भी है बेसिकली, तो स्टिल मेरे को एब्सोल्यूट रिटर्न 6% के आसपास यहाँ पे मिल चुके, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर वॉलिडिटी काफी ज्यादा रहती है। बाकी गाइस इसके अंदर अगर मैं कंपनीज की यहाँ पे बात करूँ तो वैसे अगर आप कैटेगरी देखोगे तो 39-40% यहाँ पे पूरा स्मॉल कैप के अंदर डेडिकेटेड है। और कंपनीज के अंदर शोभा लिमिटेड हो गया, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, एलटी फूड्स हो गया, साउथ इंडियन बैंक, चोलामंडलम, पीएनबी हाउसिंग, इन्फो एज, अपार इंडस्ट्री, अरविंद लिमिटेड, पीसीबीएल लिमिटेड, ये इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है। बाकी अगर आप रिस्क रेशियो भी यहाँ पे देखते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आपको थोड़ा सा हाई वोलेटाइल मिलने वाला है, लेकिन जितना आप रिस्क उठा रहे हो उतना रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस इस म्यूचुअल फंड को अगर मैं स्पेशली सबसे बड़े एयूएम साइज वाले जैसे कि निप्पॉन इंडिया के साथ में भी यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो डेफिनेटली पिछले 1 साल के अंदर अगर आप निप्पॉन का भी देखोगे तो -5% नेगेटिव में गया है, जबकि ये स्टिल पॉजिटिव है। तो 5 साल का भी अगर आप सीएजीआर कंपैरिजन करते हो तो ऑलमोस्ट उसके इक्वल आ जाता है। बाकी गाइस अगर मैं बंधन को एचडीएफसी स्मॉल कैप के फंड के साथ में भी अगर कंपैरिजन करता हूं, जिसमें एयूएम साइज के अंदर एचडीएफसी का काफी ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे एयूएम साइज है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर 2% का रिटर्न है एचडीएफसी के अंदर, जो अच्छा रिटर्न पॉजिटिव के अंदर निकाल के दिया है और यहाँ पे बंधन के कंपेयर में अच्छा खासा है। और बेसिकली अगर आप 3 साल का रिटर्न निकाल के देखते हैं तो 23% का निकल के आता है। सेम यहाँ पे बंधन का 32% का कैगर रेट निकल के आता है। वहीं पे 5 साल में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। प्लस गाइस यहाँ पे कुछ रेटिंग एजेंसीज होती है जो हर क्वार्टर के अंदर रेटिंग देती है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिजल ने जो है अपनी 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड के ऊपर बनाए रखी है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर स्मॉल कैप के अंदर आप एसआईपी करना चाहते हैं स्पेशली, और जो अपने बेंचमार्क को भी यहाँ पे बीट करता हो और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे अच्छा खासा हो, तो डेफिनेटली आप बंधन को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।